हम इंडियंस परिवार के साथ हर जगह जाते हैं, चाहे काम की जगह हो या तफरीह वाली क्यों ना हो, और हमको चाहिए ज़्यादा एवरेज देने वाली, कम खर्चे में चलने वाली 7 सीटर कार। इस वीडियो में 2024 की आने वाली सभी बड़ी 7 सीटर एमपीवी एसयूवी के बारे में बात की जाएगी, चाहे वह कम कीमत की हो या ज़्यादा कीमत की। सब में आपको ज़्यादा माइलेज देने वाली 7 सीटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, एक जगह मिलती है, पूरे साल भर की मिलती है, तो फिर वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सबको एक साथ परिवार लेकर चलने की या दोस्तों के साथ घूमने की बहाने मिल सके। शुरुआत करते हैं इंडिया की सबसे चहेती कार के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके सभी डिटेल्स, और फिर आखिरी में आपके साथ शेयर करेंगे कौन सी रियली बेस्ट ऑप्शन है। तो कंक्लूजन देखना ना भूलिएगा। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सभी कारों की अच्छाई बुराई भी बताई जाएगी। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सब जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। डीजल के साथ आती है, अच्छी कंफर्टेबल हाईवे क्रूजिंग, लॉन्ग रूट टैक्सी के लिए जानी जाती है। अच्छाइयाँ यही इसकी सबसे बड़ी है और सबसे ऊपर बैठती है वह है इसकी रिलायबिलिटी। डीजल में यह एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइव करते हैं। सिटी में 10 to 11 और हाईवेज पर यह 14 to 15 की प्रोवाइड करती है। एवरेज के मामले में अच्छी मानी जाती है, स्पेशली हाईवे के मामले में। अब बात करते हैं टोयोटा की इससे भी एक लेवल ऊपर की गाड़ी, इनोवा हाई क्रॉस। नॉर्मल पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। नॉर्मल पेट्रोल पे यह बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, सिटी में 8 to 10 की और हाईवेज पे 12 to 13 की। वहीं हाइब्रिड इसका अव्वल दर्जेगा। सिटी में आपको 15 से 17 और हाईवे पे यह 17, 18 से 19 और 20 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। 7 सीटर ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा लग्जरियस, ज़्यादा फीचर रिच, एडवांस एडास सिस्टम के साथ भी आती है। यानी सबसे बेहतरीन कारों में इसे जरूर गिना जाना चाहिए और एवरेज भी अच्छा है पेट्रोल के हिसाब से। तो अब बात करते हैं एक और कार के बारे में। है तो यह 7 सीटर लेकिन कंप्लीट 7 सीटर कार है, यानी थर्ड रो में भी बड़े पैसेंजर के बैठने की जगह मौजूद है और कीमत भी स्टार्ट हो जाती है केवल 7 लाख रुपए से। बताने की जरूरत नहीं है, यह है रेनो की ट्राइबर। 1 लीटर इंजन के साथ आती है। स्पेस अच्छा, कंफर्ट अच्छा, अपनी पैसे की पूरी वसूली कराती है यह 7 सीटर के तौर पर। और यह सिटी में आपको 10 to 14 और हाईवेज पे यह 15 to 17 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। मेरे तक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी कही जाएगी इस साइज की गाड़ी के लिए। मगर एक और ऑप्शन है जो इंडिया में खूब अधिक और धड़ल्ले से बिकता है। अभी हाल में इसको टोयोटा ने भी अपने प्लेटफॉर्म से रूमियन के नाम से लॉन्च कर दिया है, जबकि यह मारुति सुजुकी आर्टिगा के नाम से बेचती है। और इसी का एक अर्बन वर्जन आता है XL6 के नाम से, जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा सिटी ओरिएंटेड डिज़ाइन किया गया है। ओवरऑल जब बात की जाए इसकी अच्छाइयों की, कंफर्टेबल, रिलायबल और नो नॉनसेंस गाड़ी कही जाती, जो अच्छी रीसेल के साथ भी आती है। फ्यूल के एवरेज की बात की जाए, सिटी में 12 to 13 और हाईवेज पे यह 17 to 20 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है पेट्रोल में। वहीं सीएनजी के साथ यह और भी ज़्यादा निखर के आती है। वहाँ पर सिटी में आपको 22 और हाईवेज पर 30 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल ही जाती है, यानी एक अच्छी गाड़ी कही जाएगी। मगर सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कौन सी है, वो तो वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अंत का या कंक्लूजन का वेट कीजिए। अगली गाड़ी है महिंद्रा मैरेजो। मैरेजो 7 सीटर एमपीवी कही जाती है। हालांकि गिनती तो यह 50 भी नहीं बिक पाती है पूरे महीने में, मगर आती है और शानदार परफॉर्म भी करती है। 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ यह काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। हाईवे पे एक्चुअल में तो इसे इनोवा क्रिस्टा का सब्स्टिट्यूट कहा जाना चाहिए था, पता नहीं इंडियंस को क्यों समझ में नहीं आई।
अब अगर एवरेज की बात की जाए तो अपने डीजल इंजन पे यह आपको सिटी में 13, 14 और हाईवेज पे यह 18, 19 तक की एवरेज दे देती है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं, यानी एवरेज के मामले में रियली अच्छी और फीचर रिच 4 स्टार क्लस्टर रेटिंग के साथ भी आती है। अब बात करते हैं कुछ एसयूवीज के बारे में, क्योंकि एसयूवीज भी भारतीय बाजार में 7 सीटर 6 सीटर ऑप्शन में आती हैं। पहले नंबर पर हम बात कर रहे हैं सिट्रॉन से C3 एक्रॉस के बारे में। यह केवल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, कंफर्टेबल है, लेकिन लास्ट रो केवल किड्स के लिए आती है, यानी 5+2 कहना ज़्यादा समझदारी है। आरामदायक बहुत है और यह पेट्रोल में आपको सिटी में 12 to 14, हाईवे पर यह आराम से आपको 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। अगर आप डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगली गाड़ी है इसी सिट्रॉन की फैमिली से ही स्लांटिस ग्रुप की जीप मैरिडियन। मैरिडियन 7 सीटर एसयूवी के तौर पर जानी जाती है, जो थोड़ी एक्सपेंसिव है और लगभग 45 लाख रुपीस कीमत के आसपास आती है। यह अपने डीजल अवतार में बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ठीक ठीक फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। यह एक्चुअल में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सेटल और ज़्यादा रिलायबल हाईवे चलने के लिए हिसाब से डिज़ाइन की गई एसयूवी है। मगर इंडियंस को तो एक ही कार पे फिदा होने की आदत है, वो उस पर पहले से ही फिदा है। एवरेज के मामले में यह ठीक ठीक कही जाएगी भारतीय रोड के अनुसार। सिटी में 10 to 12, हाईवे पर यह 15 to 17 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है अगर आप अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं, वरना आप 15 तो कहीं नहीं जाते हैं। मगर अगली कार जो है एवरेज में भी बेहतर है, पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ आती है एक अच्छी रिलायबिलिटी के साथ और काफ़ी सेटल भी चलती है। hyundai ग्रुप से आने वाली अल्काज़ार पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, डीजल में 1.5 CRDI इंजन के साथ आती है। पेट्रोल में यह आपको अच्छी परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट और शानदार इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है और यह एवरेज देती है सिटी में 12-13 और हाईवेज पर 14-16 डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइव करते हैं इसको, जबकि डीजल में यह बहुत बेहतर है। सिटी में 13-14 और हाईवेज पे यह आपको 17-18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है और मेरे हिसाब से एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंट hyundai जैसे ब्रांड की तरफ से आने वाली गाड़ी कही जाएगी अल्काज़ार। मगर एक का जलवा तो सब पे भारी पड़ता है। नेता हों, छोटे मोटे उभरने वाले नेता हों या जबरदस्ती नेता जैसा भोकाल बनाना हो, तो स्कॉर्पियो का कोई जोड़ नहीं। स्कॉर्पियो एन वैसे तो ग्लोबल NCAP में उसे 5 स्टार मिले, लेकिन ऑस्ट्रेलियन में जाके 0 मिल गए और फिर ऊपर से एक्सीडेंट की कहावतें और रिलायबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम। कानपुर में एक एक्सीडेंट में बेटे की जब मौत हुई तो फादर ने कंपनी के MD के खिलाफ ही FIR लिखा दी। अभी हाल में एक को अपने पैर से हाथ गंवाना पड़ा। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स जरूर हैं, मगर स्कॉर्पियो लोगों की पसंद जरूर है। पेट्रोल इंजन के साथ यह एवरेज हार्डली 8 से 10 के बीच का देता है और हाईवेज पर यह देता है आपको लगभग 12-14 की, जबकि अगर हम डीजल के साथ लेते हैं तो यह सिटी में आपको देता है 10 to 12 और हाईवेज पे 14 to 15 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है स्कॉर्पियो एन के साथ। ओवरऑल भोकाल बनाने के लिए बड़ी शानदार एसयूवी स्कॉर्पियो को कहा जाता है। मगर क्या यह सबसे ज़्यादा एवरेज देती है? नहीं। आप सुन तो रहे हो ध्यान से, तो नोट भी करते रहो, वीडियो के अंत में सब पता चल जाएगा। एक और एसयूवी है महिंद्रा की तरह से, जिसका जलवा पहाड़ों और गांवों में भोकाल है। जी हाँ, ये है बोलेरो। बोलेरो डीजल इंजन के साथ आती है, काफ़ी अच्छी गाड़ी कही जाती है, रगड़ गाड़ी है, आसानी से रिपेयर हो जाती है, लो मेंटेनेंस कही जाती है। हालांकि इसमें पीछे की दोनों सीटें किसी काम की नहीं है, बच्चों को बैठा लो या सवारी ढोने के लिए जबरदस्ती ठूस लो, उसमें 8-10 लोग, वो अलग बात है। बाकी कंफर्ट के मामले में तो पिछड़ जाती है, मगर एवरेज के मामले में अच्छी है। सिटी हाई में यह नॉर्मली 10 to 12 किलोमीटर की एवरेज दे देती है, जबकि हाईवेज पर यह 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है अगर इसे अच्छे ढंग से ड्राइव किया जाए। और शायद यही रीजन है कि लोग सवारियाँ ढोने के लिए बोलेरो से ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एवरेज भी रियली अच्छा देती है। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में जिससे महिंद्रा का भोकाल बना हुआ है, XUV 700।
हाईटेक एडास के साथ आने वाली गाड़ी ये कोई पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ आती है। पेट्रोल में आपको सिटी में 9-10 की फ्यूल एफिशिएंसी, हाईवेज पे 13-14, जबकि डीजल इंजन के साथ सिटी में 10-12 और हाईवेज पे यह आपको 14 से 16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। यानी एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंट कार के तौर पे कहा जाएगा। हालांकि 7वीं रो की मतलब 3rd रो जो सीट है वो केवल किड्स के लिए कंफर्टेबल है, बड़े लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, और बूट स्पेस इसमें भी ना के बराबर ही है। मगर एक और एसयूवी है जो 7 सीटर 6 सीटर के तौर पर जानी जाती है, एमजी की तरफ से एक बेहतरीन 2 लीटर मल्टीजेट इंजन के साथ, जो कि मेरिडियन में भी सेवा देता है और टाटा की गाड़ी में भी। यहाँ पर यह बात हो रही है हेक्टर प्लस की। एडवांस फीचर रिच अगर कारों की बात की जाए तो हेक्टर प्लस सबसे ऊपर खड़ी होती है। एडास भी मिलता है, बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, शानदार फीचर्स मिल जाते हैं, और आपको मिलता है एक पेट्रोल इंजन और डीजल भी। पेट्रोल इंजन आपको एवरेज के मामले में मार्क खा जाता है, सिटी में 8-10, बस इतनी। हाईवेज पे 12-14 मैक्सिमम पार्ट पर अगर आप बहुत स्मूथ चला लेते हैं तो। डीजल में ये बच बैठा है, यह आपको सिटी में 11-14 के बीच की भी एवरेज दे सकती है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं, और नहीं तो हाईवेज पे बड़े आसानी से यह 14 से 16 की एवरेज दे देती है। यानी हाईवेज चलने के लिए बेहतर है। मगर इसकी लास्ट रो जो है ना वो है बच्चों के लिए ही, बड़ों के लिए नहीं। लेकिन पहले की दोनों सीटें क्या कहना, अव्वल दर्जे की सीटें हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छी रिलायबल सर्विस के साथ आता है। यानी भरोसा कर सकते हैं आप हेक्टर प्लस पे दूसरी कारों के मुकाबले जो रोज कुछ ना कुछ परेशानियां दिया करती हैं इस सेगमेंट में। मगर एक और उससे भी बड़ी भोकाली गाड़ी है जिसका जलवा सबसे ऊपर है, नाम है ग्लास्टर। यह इतनी बड़ी गाड़ी है कि बगल में खड़ी हुई फॉर्च्यूनर भी बच्ची नजर आती है। हाँ, यह इतनी बड़ी भोकाली है। ऊपर से एडास 2 के लेवल वाले फीचर्स मिलते हैं, और क्या शानदार डीजल इंजन मिलता है ट्विन टर्बो के साथ में, जो अच्छी पावर भी देता है, कंफर्ट भी देता है, हाई टेक्नोलॉजी का फायदा भी मिलता है, और दूसरी कारों की तरह परेशान भी नहीं करती है। यह डीजल में सिटी में 10-12 और हाईवेज पर यह 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है अगर स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं। वरना तो 14 भी बहुत अच्छे माने जाते हैं नंबर्स इतनी बड़ी साइज की गाड़ी के अनुसार। मगर इस गाड़ी की कीमत है 45 लाख रुपीस से लेकर 50 लाख रुपीस तक, तो इसे सस्ती कहना समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी यह फॉर्च्यूनर से तो सस्ती है और उससे बड़ी भी है, उससे ज़्यादा बेहतर भी है, मगर बिकती फॉर्च्यूनर ही है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ अलग ही बात है। क्या बात है वो भी करेंगे, उससे पहले बात करते हैं स्कोडा। स्कोडा भी लाती है एक और 7 सीटर, नाम है कॉर्डियक। नो नॉनसेंस हाईवे एसयूवी के तौर पर कॉर्डियक को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यह रियली बहुत शानदार, स्मूथ और कार की तरह चलने वाली एसयूवी है। वह समझो, जिनको एसयूवी की तरह झूलना पसंद नहीं है वो इस कॉर्डियक पे दांव जमा सकते हैं। एक बेहतरीन कंफर्टेबल हाईवे क्रूजर के तौर पर जानी जाती है, जो फैमिलीज की, एग्जीक्यूटिव्स की और इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद में से एक है। यह अपने डीजल इंजन के साथ सिटी में 10, 11 और 12 तक की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं तो, और हाईवेज पे यह आपको 16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। एक बड़ी भारी भरकम एसयूवी जो कि हाईवे पे बहुत अच्छी चलती है, कोई जोड़ नहीं। आराम के मामले में आप इग्नोर नहीं कर सकते, कहने को ये एसयूवी है लेकिन आराम इसका किसी भी मामले में इनोवा हाई क्रॉस के बराबर ही बैठता है। अब बात करते हैं एक और दूसरी एसयूवी के बारे में, कार्लस ने भी जबरदस्त बनाया है, नाम है टाटा सफारी। हालांकि अब यह सफारी थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म पे आती है, वो सफारी जो स्टॉर्म और पहले आती थी वो अलग है, लेकिन यह बहुत कैपेबल एसयूवी के तौर पर जानी जाती है। आजकल इसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। यह 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, वही डीजल इंजन है जो कि हमें जीप कपास और हेक्टर प्लस में भी मिल जाता है। वही डीजल इंजन यहाँ भी सफारी के साथ हमें मिलता है, और यह डीजल इंजन सिटी में 10-12 की एवरेज और हाईवे पर 14 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। ओवरऑल अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सफारी को भी इंक्लूड करना चाहिए, मगर इसकी भी पिछली सीटें जो है वो केवल बच्चों के लिए ही यूज़फुल है, और स्पेस की कमी यहाँ भी
फील होती है, स्पेशली बूट में। एक और एसयूवी भले ही गिनती में कुछ से कम बिक जाती हो, मगर 1,500 यूनिट भी 55 लाख रुपए 60 लाख रुपए कीमत तक पहुंचने के बाद भी बेच लेना एक ताज्जुब की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर। शायद अपनी रिलायबिलिटी की वजह से ही बिक जाती है, ना सनरूफ ना कोच, कोई ऐसे फीचर्स नहीं देता टोयोटा इसके साथ, मगर उसके बावजूद भी यह गाड़ी क्या शानदार बिकती है। लोग पागलों की तरह इसके दीवाने हैं। एवरेज की बात आए तो सिटी में यह आसानी से 9-10 की एवरेज और हाईवेज पर यह 13-14 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। अगर स्मूथ ड्राइव की जाए 80-90 की स्पीड पर तो अच्छी है। इस मामले में कंफर्ट के मामले में कमज़ोर है, पिछली सीटें बच्चों के लिए ही यूजफुल है। हालांकि नेताओं के साथ चलने के जोश में इसमें भी 10-10 लोग घुस जाते हैं बगैर संकोच के। कोई नेता तो आगे वाली गाड़ी बैठ जाता है सीट पर और पीछे की दोनों सीटें 5-5, 6-6 चमचे ठुकसे रहते हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इंजन इतना दमदार है कि वो 10 लोगों को लेके भी दौड़ता रहता है और शायद यही रीजन है कि फॉर्च्यूनर का जलवा कम नहीं होता है। और लौट के उतरने के बाद वो चमचे कहते हैं, आज नेताजी के साथ हमने बड़ा सफ़र किया, लंबी बातें रही हमारी। उनके फेसबुक पेज यही कहते हैं और शायद यही रीजन है कि फॉर्च्यूनर का जलवा हमेशा बना रहा है। मगर एक और गाड़ी है वॉक्सवैगन की टिगुआ। टिगुआ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जल्दी एक नेक्स्ट जनरेशन के साथ आ रही है। हालांकि भारत में अभी पुरानी जनरेशन ही बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट की तरह से, और यह 2 लीटर इंजन के साथ आती है। बेहतरीन हाईवे क्रूजर के तौर पे जाना जाता है तो यह स्कोडा कॉडियाक के ही सिबलिंग और उसी से तैयार हुई है। और यही रीजन है कि कंफर्ट के मामले में ना 19 ना 20 है। ये सिटी में यह आसानी से 10-11 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। हाईवे पे 15-16 भी पहुंच जाते हैं अगर स्मूथली ड्राइव किया जाए। और ये तो था वो सारा लेखा जोखा जो भारत में 7 सीटर एसयूवी, एमपीवी और छोटी एमपीवी सब मिला दी। मतलब कोई भी गाड़ी हमने छोड़ी नहीं अपने एनालिसिस के साथ में, और उनके सभी इंजन के बारे में भी आपको बता दिया। एक और गाड़ी भी है जिसके बारे में मैं ध्यान दिलाना भूल गया, वह है 7 सीटर किया कारेंस, जो कि एक्चुअल में उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जो 7 सीटर पेट्रोल और डीजल में गाड़ी लेना चाहते हैं और बजट उनका केवल 17 लाख रुपीस तक का है। कारेंस एक अच्छा ऑप्शन है जो फ्यूल एफिशिएंसी में भी पेट्रोल में भी अच्छी और हाई डीजल में तो और भी बेहतर प्रोवाइड करता है। सिटी में आप मान के चलें कि 12-13 और हाईवेज पे 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से मिल जाती है डीजल इंजन के साथ। यानी कारेंस भी एक अच्छा फैमिली ओरिएंटेड डीजल 7 सीटर के तौर पर गिनी जाएगी। हालांकि थर्ड रो उसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, इनोवा जितनी तो नहीं, इनोवा हाई क्रॉस जितनी है, मगर फिर भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। यानी ओवरऑल एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पे गिनी जाएगी। अब सीधे मुद्दे की बात, कंक्लूजन में एवरेज चाहिए तो क्या करें। देखो, अगर आपका बजट किसी भी हालत में 9 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रहा है तो ट्राइबर से बेहतर फैमिली 7 सीटर कोई नहीं है। सवारी ढोने के लिए चाहिए आपको 7 सीटर, तो 7 सीटर एसयूवी बोलेरो पे चले जाइए, उससे बेहतर कुछ नहीं। क्लियर कट हो गया ना। अब आ जाइए फैमिली के लिए एक ऐसी 7 सीटर जो 15 लाख रुपए कीमत में चाहिए, पेट्रोल सीएनजी दोनों ऑप्शंस के साथ आती है, वह है आर्टिगा। बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, बहुत शानदार रिलायबल इंजन के साथ आती है, कहीं भी रिपेयर आती है, सस्ते में रिपेयर हो जाती है, आसानी से पार्ट्स मिल जाते हैं, कोई पंगा नहीं। नो नॉनसेंस ना होने की वजह से आर्टिगा इतनी बिकती भी है, और रीसेल तो क्या कहने, लोग बल्ले बल्ले मचाते हैं। मगर अगर आपका बजट इसके बाद और ऊपर चला जाता है और आपको चाहिए एक ऐसी 7 सीटर जो इनोवा क्रिस्टा को परचेज नहीं कर सकते, यानी 20 लाख रुपए से नीचे, मगर चाहिए डीजल में, उनके लिए महिंद्रा की मैराजो एक्चुअल में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बेहतरीन एमपीवी है। अफसोस की बात है कि कोई मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए वह शोरूम में खड़ी धक्के खा रही, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। लेकिन इतनी बेहतरीन 7 सीटर एमपीवी जो कि 4 स्टार टेक्सटस रेटिंग के साथ आती है, हम इंडियंस को हुआ क्या है, हम अच्छी कारें ना खरीद के स्कॉर्पियो ऐसी छोड़ जाने दो, कारें खरीदने लग जाते हैं। मेरा जो रियली बहुत बेहतरीन एवरेज देने वाली 7 सीटर एमपीवी है, इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो इनोवा क्रिस्टा डीजल में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है अगर आपका बजट 35 लाख रुपीस तक है।
मगर अगर आपको ज़रूरत है एक ऑलराउंडर अल्टीमेट सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी का पेट्रोल इंजन के साथ, इनोवा हाई क्रॉस सबसे ऊपर खड़ी जाती है। कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। मतलब 20 का हाईवे पे एवरेज दे रहे हैं ना, बहुत बड़ी चीज़ है। 7 सीटर के साथ, हाइब्रिड के साथ आती है, एडास भी है उसके भीतर, मजे ही मजे। अगर आप एडास नहीं लेना चाहते हैं तो मारुति सुजुकी की इन्विक्टो को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसयूवी की। बजट कम है तो आपको 7 सीटर एसयूवी की अगर आपको एवरेज में ज़्यादा ज़रूरत है तो पेट्रोल में अल्काज़ार एक अच्छा ऑप्शन है। डीजल में बहुत ज़्यादा एवरेज चाहिए तो अल्काज़ार का डीजल इंजन कंसीडर करना चाहिए। अगर आपको हाईवे ही चलना है तो स्कोडा कॉर्डियक सबसे बेहतरीन हाईवे पे एवरेज देने वाली गाड़ी कहलाएगी। उम्मीद है अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपको अल्टीमेट सिर्फ एवरेज के लिए 7 सीटर चाहिए तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सीएनजी में सबसे बेहतरीन 7 सीटर चाहिए और बजट आपका 15 लाख रुपए तक है तो आर्टिगा 7 सीटर के तौर पे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 6 सीटर से काम चला सकते हैं तो एक्सेल 6 भी एक बेहतरीन फैमिली क्रूजर। सवारी ढोने के लिए बोलेरो का कोई जोड़ नहीं है। कैब के लिए डीजल में इनोवा क्रिस्टा को इग्नोर मत कीजिएगा, वो रियली काफ़ी बेहतरीन है। और बजट नहीं है तो ड्राइवर जिंदाबाद, पूरे परिवार के साथ चलिए, केवल 8 लाख रुपए ऑन रोड पर। हाँ, क्या बात है। इसीलिए लोग इसे पसंद भी करते हैं और शायद यही सबसे वैल्यू फॉर मनी भी कहलाती है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? सब तो पत्ते खुल गए। इंडिया में बिकने वाली हर 7 सीटर के, चाहे वह एसयूवी हो या एमपीवी हो या छोटी हो या बड़ी हो, सस्ती हो या महंगी हो, यहाँ पर हमने 60 लाख रुपए की कार और 7 लाख रुपीज़ की गाड़ी के बारे में भी बात की है। तो फिर लाइक करना तो बनता है ना। जब इतनी मेहनत की गई है, सबका डेटा इकट्ठा करना, सबके बारे में एक एक चीज़ बताना, तो लाइक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब तो परिवार के साथ घूमने जाते हैं और दोस्तों के साथ जो घूमने जाते हैं उनको भी तो 7 सीटर चाहिए, सच है ना। बस इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। फेसबुक पे देखकर मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए और सारे नोटिफिकेशन के ऑप्शन ऑन कर दीजिए। मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। क्या पता किसी कार का रिव्यू हो या ऐसे ही पूरे साल का निचोड़। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।